सो हम बात कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की। दोनों सिचुएशन, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, आपको जर्नल एंट्रीज में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब भी समझ में आ गया था आपको और प्रोमिसरी नोट का भी। आगे चलते हैं। अब जर्नल एंट्री वही ए और बी के पार्ट पर ही बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले अगर ए ने सोल्ड किए गुड्स टू बी, तो एंट्री ए अपनी बुक्स में क्या बनाएगा कि उसने बी को क्या किया, गुड्स सेल किए। और बी क्या बनाएगा, बी ने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, ए से, ठीक। अब क्या होगा, बी ए को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा। अगर बिल एक्सेप्ट कर लिया बी ने, तो ए को वो क्या मिला, एज बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। और बी क्या कहेगा, उसने इसको बीपी पे कर दिया, ठीक है। पहला केस, ठीक है, ये सिचुएशन तो आपकी है ही, ये दो एंट्री तो बनेंगी फॉर श्योर। पहला केस, अगर बिल वॉज रिटेन्ड बाय ए टिल मैच्योरिटी, ड्यू डेट तक ए ने वो बिल अपने पास ही रखा, तो उसकी कोई स्पेशल एंट्री तो होगी नहीं, यही एंट्री है वो, इसकी बुक्स में भी कोई स्पेशल एंट्री नहीं होगी। अगर ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट, अगर वो मैच्योर्ड हो गया, और यू कैन से अगर वो पे कर दिया बी ने, तो इसको क्या मिलेगा, कैश, किसके अगेंस्ट, बी आर के अगेंस्ट। और ये क्या करेगा, बीपी के अगेंस्ट कैश पे कर देगा। तो पहला केस होपफुली आपको समझ में आ गया, व्हेन बिल वाज रिटेन्ड बाय ए टिल मैच्योरिटी। सेकंड केस इज, अगर ये बी आर ए जो है डिस्काउंट करा ले विद द बैंक, डिस्काउंटेड बिल विद बैंक, अगर ए ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया विद द बैंक, तो सपोजिबली अगर ये बिल 10,000 का है तो पूरे 10,000 बैंक इसको नहीं देने वाला, क्योंकि 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा या जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद। तो बैंक जो भी आपको पैसे देगा पहले तो आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा, कुछ डिस्काउंट की अमाउंट कट करेगा और आपसे आपका बी आर ले लेगा। उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डे पर बी तो कोई एंट्री नहीं बनाएगा, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, ऑन मैच्योरिटी, जब आपका बिल ऑनर्ड होगा, ऑनर्ड मतलब पे होगा, ठीक है, जब वो पे हो जाएगा, तो ड्यू डेट पर अब पैसे इसको नहीं मिलेंगे ना, लेकिन इसके पास कौन आएगा, क्योंकि पे अब कौन हो गया, बैंक। अब ये पेमेंट देगा बैंक को। तो होपफुली आपको समझ में आया, ठीक। सो पहला केस और दूसरा केस होपफुली आपको समझ में आया। पहला केस था जब बिल वॉज रिटेन्ड बाय ए टिल मैच्योरिटी, एंड द सेकंड व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक।